नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। ना कल तक हमने अपने जीवन की 5 गांठें खोली, जिससे हमने जाना कि हम सब ये अपनी 5 गांठों को जो अगर हम खोलते हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्या है, यही हमारी आत्मा जो है ब्रह्म आत्मा बन जाती है। धीरे धीरे अभी हम 5 गांठें खोले और अभी हम आगे और गांठें खोलेंगे ना। उसी में ही हमने देखा कि कृष्ण जी हमको बता रहे हैं कि ये 5 गांठों में जैसे अर्जुन विषाद योग था कि मतलब विचारों को नहीं पकड़ना है। सांख्य योग में उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया हमको, राइट, और कर्म का हमें ज्ञान दिया। तो हमको उन्होंने ऑटोमेटिकली हमारी ये 5 गांठें खोल दी हैं। और उसी में उन्होंने हमको अब क्या बोला कि अष्टांग योग, जो जिसको हम बोलते हैं हठ योग ऑल्सो। हा का मतलब होता है आपका सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी, राइट। और ता का मतलब होता है चंद्र नाड़ी, या उसे कह सकते हैं हम ईड़ा नाड़ी। तो अगर ये दोनों का योग हो जाता है तो हमारी एक ही सुषुम्ना नाड़ी हमेशा हर समय एक्टिव रहती है। तो वो हमारा क्या होता है, उसको हम बोलते हैं हठ योग या अष्टांग योग। अष्टांग योग में आठ आठ, अष्ट का मतलब आठ, तो 8 नियम होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। तो ये जो 8 हमारे अष्टांग योग के नियम है, उसमें हमारा यम जो है हमारा क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसमें हम किन किन दोषों से हमारे ऑटोमेटिकली कौन कौन से दोष हैं हमको अपने आप ही दिखने लग जाते हैं और हम उनको दूर करने के लिए प्रयास करने लग जाते हैं। तो यम से हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और नियम से हम उनका प्रयास करते हैं। जैसे हम नियम को, हम पहला एग्जांपल तो लेते हैं कि जैसे स्कूल में एक नियम बना हुआ है कि आपका स्कूल है तो उसमें 7 बजे, मतलब 7 बजे से पहले आपको आना है, क्योंकि 7 बजे स्कूल लग जाएगा। तो वो नियम को फॉलो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर अपने आप ही वो आपके क्या हो रहे हैं, चक्रास में जागृत करने के लिए वो उनको हेल्प कर रहा है। तो योग हमारा हो गया यम की थ्योरेटिकल नॉलेज, और नियम आपको फॉलो करना। जैसे यही है कि हमारा जो समय है उसमें ही सभी अटेंड कर रहे हैं और 5 मिनट्स पहले ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये नियम को फॉलो करना हो गया। तो यम नियम ये हो गया। फिर आसन मतलब होता है, मतलब आसन का मतलब ये नहीं है कि योगा जो हमारा को हम लोग मान लेते हैं आसन, वो बोले योगा आसन नहीं है। आसन है, हेल्प करते हैं, पर यहाँ पर आसन का मतलब है आसान। कि आप अगर धीरे धीरे ये नियम यम मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज और नियम को फॉलो करते हैं तो आपको धीरे धीरे आसानी होने लग जाती है। और उसी के बाद है प्राणायाम, जो हमारा 29वां श्लोक यही है, प्राणायाम कि हमें ब्रेथ वर्क। और उसी के बाद ही चौथा है प्रत्याहार। प्रत्याहार में आपका क्या होता है, धीरे धीरे इंद्रियों पर काबू होने लग जाता है। फिर आता है धारणा। धारणा एक्चुअल में ध्यान से ऑटोमेटिकली धारणा हो जाता है। तो धारणा होती है कंसंट्रेशन। फिर समाधि। समाधि आपका क्या होता है, ध्यान जब एक्यूमुलेट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। आप हर समय समाधि में रहते हैं उसके बाद। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये 8 नियम है, जिसमें अब हम कौन सा कर रहे हैं, प्राणायाम। तो हमको थ्योरेटिकल नॉलेज आ गई, हमको 4 चैप्टरों में ये थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी है। और उसके साथ उन्होंने बोला नियम का फॉलो करो। तो ऑटोमेटिकली अब हम पढ़ेंगे प्राणायाम ना। प्राणायाम में हमारा क्या है कि जब हम वायु को लेते हैं, वायु को हम जैसे ही लेते हैं हमारी नासिका से एंटर होती है, तो पहले तीसरी आंख, मतलब इसको ज्ञान ज्ञान जो बोलते हैं ना, हमारा ये तीसरी आंख वहां पर टकराते हुए फिर अंदर की तरफ बेंड होके वो नाभि तक जाती है, और नाभि से फिर से यू टर्न लेके फिर से आपकी तीसरी आंख पे आती है और फिर नासिका से बाहर आ जाती है। तो ये एक पुरान प्रॉपर एक प्राण की साइकिल है। तो मतलब हमने जो बाहरी वायु ली, मतलब जो बाहर की वायु ली, वो हमारी अंदर जाके प्राण वायु बन गई। और ये जब पूरी साइकिल कंप्लीट होती है तो ये प्राण वायु अंदर जाके 5 वायु में कन्वर्ट होती है, जो अपना अपना कार्य संभालती हैं। और उसमें से पहली कौन सी है, उदान, फिर अपान, फिर प्राण, समान एंड व्यान, राइट। तो हमारे पास ये 5 हैं जो हमारी प्राण वायु है ना। इसमें आपकी सबसे पहली कौन सी है, उदान ना। उदान आपकी है ऊपर वाला हिस्सा। तो नासिका से, मतलब गर्दन से कह सकते हैं, चलो गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है वो सारा आपका क्या है, उदान वायु है। तो
ऑटोमेटिकली वो उदान वायु का कार्य है। तो मतलब हमारी जो बोलने की ऊर्जा है, क्योंकि गर्दन तक मैं कह रही हूँ, तो बोलने की ऊर्जा कौन संभालता है? उदान वायु। तेज दिमाग कहाँ से होगा? उदान वायु से। तो ये हमारा क्या होता है, ऊर्जा जो है हमारी, ये ऊपर जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। राइट। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है? प्राण, जो गर्दन से हमारी अ, हृदय चक्र तक है। तो वो आपकी क्या होती है? प्राण। और पर प्राण जो है वो आपकी वैसे क्या होता है, हम हमेशा प्राण वायु बोलते हैं, तो मतलब सारी वायु का राजा वो प्राण वायु है। क्यों? क्योंकि प्राण वायु अनाहत चक्र को प्रभावित करती है। अनाहत चक्र का कार्यभार जो संभालती है वो आपकी कौन सी है? प्राण वायु संभालती है। तो हमारे अनाहत चक्र को प्राण वायु संभाल रही है। और उसके बाद हमारी आती है समान वायु। तो अनाहत से लेके नाभि तक जो होती है वो आपकी समान वायु होती है। तो वो आपकी कौन सी हो गई? मतलब मणिपुरा चक्र को संभालती है। ये मणिपुरा चक्र का कार्यभार समान वायु का है ना। समान वायु आपकी जो है मणिकारा का हो गया। तो ये जो है अपान और प्राण से मिलकर बनती है समान। राइट। तो आपका प्राण और असमान जब दोनों मिलते हैं तो वो हमारी कौन सी बन जाती है? सॉरी, प्राण और अपान मिलती है तो समान बनती है। और अपान का काम क्या है? अपान नीचे का, मतलब जो नीचे निकालने वाली हमारा, जैसे मल मूत्र जो हम निकालते हैं, वो सब जो कार्यभार है वो कौन सी है? अपान वायु। तो अपान मतलब उसके पास कौन सा है? मणिपुरा चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र, ये सारा का क्या है? अपान वायु का। तो हमको इससे पता चल रहा है कि हमारी उड़ान जो है विशुद्धि चक्रा हो गया, क्योंकि मैंने गले तक बोला ना आपको। तो ये सारी हमारी क्या है, उनको संभालती है। और उसमें आ जाती है फिर व्यान। व्यान वायु के लिए हमारा, जो मैंने आपको बोला था आकाश तत्व, हमारे अंदर जो रिक्त स्थान है उसको देखने का काम जो है व्यान वायु का। चर्बी तथा मांस जो होता है उन सबको देखने का कार्य जो है हमारा व्यान वायु का है। राइट। तो इस तरीके से हमारी ये पांच वायु कन्वर्ट हो जाती है। जब हम वायु को लेते हैं तो प्राण वायु में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो प्राण वायु है ये कार्यभार संभाल रही है, तो लेट इट बी, इनको हम मैनेजर करें तो इनके भी उप मैनेजर कह सकते हैं या सेक्रेटरी हैं, जो हमारी पांच उप प्राण वायु कहलाती हैं। उप प्राण वायु में हमारे पास क्या है? प्राण वायु प्राण के अंदर जो आती है वो नाग वायु है। अपान के अंदर आती है कुर्म, समान के अंदर कृकल, उदान के अंदर देवदत्त और व्यान के अंदर धनंजय। राइट। तो ये सारी क्या है? आपकी प्राण वायु की सेक्रेटरीज हैं। ठीक है। तो नाग का काम क्या है? डकार, हिचकी, छींक जो आती है वो नाग वायु, प्राण वायु का कार्य होता है, वो उसके अंदर आता है। फिर कूर्म का काम क्या है? हमने जैसे पढ़ा था निमिष, जो आंखों के अंदर निमिष राजा का पढ़ा था ना हमने, अगर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उनकी वायु को जो संतुलन करने का है वो कौन सी है? कूर्म वायु। फिर क्रिकल जो है, राइट, क्रिकल जो हमारे भूख प्यास को कंट्रोल करती है। भूख प्यास, हमें भूख लगती है तो हमारे ऑटोमेटिकली पेट में कुछ होता है ना, कट 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 कट, वो हमारा क्या है? क्रिकल का है। फिर आ जाती है देवदत्त। देवदत्त जो हम जम्भाई या अंगड़ाई लेते हैं वो देवदत्त करती है। और धनंजय जो है वो आपकी कौन सी है? हमारे अंदर का जो सफाई का कार्यक्रम होता है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो सफाई जो होती है वो हमारी किससे होती है? आपकी धनंजय से। तो ये हमारी क्या है? उप प्राण वायु है। राइट। तो ये हमारी पांच उप प्राण वायु है और हमने पांच प्राण वायु भी देख ली है। अब हमारे साथ क्या है? पांच प्राण वायु के साथ हमारे पास पांच मुद्राएं भी हैं। तो उसमें क्या है? ये है हमारी प्राण मुद्रा, ये समान मुद्रा, ये व्यान मुद्रा है, और ये उदान मुद्रा है, और ये पान मुद्रा है। तो ये हमारी पांच मुद्राएं हैं जिनके थ्रू हम इन चक्रास को कंट्रोल कर सकते हैं, या कह सकते हैं संतुलन कर सकते हैं, या एक्टिव कर सकते हैं। राइट। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास हमने ली पहले लेट इट बी व्यान मुद्रा। तो व्यान मुद्रा क्या है? अंगूठे के साथ की दो उंगलियों को जोड़ा दोनों हाथों में, और बाकी दो उंगलियों को नॉर्मल सीधा खड़ा कर दिया। तो वो हमारी क्या है? व्यान मुद्रा है। तो ये हमारी रक्त संचार के रोग को दूर करने में हेल्प करती है, वात पित्त कफ का संतुलन बनाने में हेल्प करती है। राइट। तो ये हमारी, ये वाली हम जैसे इसको ऐसे रखा और हमने सांस की आइज बंद करी और चौकड़ी मार के हम बैठ गए, और उसके बाद हमने सांसों को नाभि तक ऑब्जर्व किया। ये एक सांस, फिर से दूसरी सांस ली,
इस तरह आप करके 15 सांसों तक ऑब्जर्व करें, ऐसी मुद्रा रखकर 20 सांसों तक करें। धीरे धीरे क्या होगा, आपके ये जो है आपका व्यान वायु वाला कंट्रोल आपका होने लग जाएगा। फिर उसके बाद आ जाती है प्राण वायु। अब प्राण जो मैंने बोला ना सबका राजा है, तो हमारे यहाँ विटामिन की जो कमी होती है उसमें हम अगर ये प्राण मुद्रा करें तो हमारे हेल्प करती है। तो ये क्या है, आपकी तर्जनी उंगली और उसके साथ वाली उंगली को, दोनों को हमने अंगूठे के साथ जोड़ा और बाकी की दो उंगलियों को सीधा खड़ा कर दिया। और फिर वही सेम, आईज बंद करनी है, चौकड़ी मार के बैठना है। अगर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। मेन आपका क्या होता है कि पीछे की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद आपने सांस ली नाभि तक, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। 15 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करती है। राइट। तो ये फेफड़ों के रोग में भी हेल्प करती है आपको। फिर आ जाती है आपकी उदान मुद्रा। उदान मुद्रा क्या है, सिर्फ तर्जनी उंगली को छोड़ के बाकी उंगलियों को हमने अंगूठे के साथ जोड़ दिया। तो ये आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला था ना, कंठ के लिए, तो कंठ तक रहती है उदान, तो उदान कंठ तक रहती है, तो मतलब हमारे थायराइड थायराइड की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में हेल्प करती है हमारा। राइट। तो हमारे को सबसे ज्यादा उसमें हेल्प करती है, और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन को भी हेल्प करती है। तो ये आपका बेसिकली क्या है कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, तो उसके लिए वो ये कर सकते हैं, और किसी भी एज में आप कर सकते हैं। और इसमें कोई आपको रोकथाम नहीं है, आपको 5 मिनट कीजिए, आप 10 मिनट्स कीजिए, आप कभी भी कीजिए, सीधी बात है। इसीलिए मैंने आपको एक भ्रामिका भी बोला था, भ्रामिका आसन बोला था, इसीलिए पहले भी। क्यों? क्योंकि भ्रामिका से क्या होता है कि आपका ऊपर का, जैसे सपोज हम दिमाग को लेते हैं कि अगर वो हमारा घड़ा है, तो उसके अंदर जो विचार है उनको वो इमीडिएटली खत्म करता है। इमीडिएटली हमारा हेड जो होता है एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद अगर हम ये मुद्रा करें, या उसके बाद अगर हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम जल्दी ही ध्यान हमको लग जाता है। तो ये हमारा उदान हो गया। फिर उसके बाद आपकी आ गई अपान। अपान में क्या है, पहली तर्जनी उंगली को और अंगूठे के साथ वाली उंगली को छोड़ के बीच की दोनों उंगलियों को अपने अंगूठे के साथ जोड़ना है। तो ये आपकी कहलाती है अपान मुद्रा। ना इसमें आपका क्या होता है, आपकी डायबिटीज में आपको ठीक करने में हेल्प करती है, लीवर की प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है, कब्ज में प्रॉब्लम में हेल्प करती है, उल्टी, है ना, उल्टी आने की प्रॉब्लम होती है उसमें हेल्प करती है। तो इसमें भी वही सेम है, इस तरह की मुद्रा बनाई, और फिर अपने आप आइज बंद की, और रीढ़ की हड्डी सीधी, और आपने ध्यान किसकी तरफ देना है, सांसों की तरफ। और सांस जो लेनी है नाभि तक लेनी है, ध्यान दीजिए, नाभि तक सांस लेनी है। सांस नाभि तक ली और छोड़ दी, नाभि तक ली और छोड़ दी। और अपने ध्यान को सांसों की तरफ लगाते हुए, ये वाली मुद्रा रखते हुए जब आप सांस लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये मुद्रा जो है इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करती है। फिर आ जाती है समान। समान मतलब सारी एक साथ हो गई ना सभी के लिए, तो सारे हाथों को ऐसे कर लिया। तो समान मुद्रा आपकी क्या है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर की शक्ति के अनुभव को बढ़ाने के लिए। राइट। तो ये क्या होती है, एकाग्रता के लिए होती है ये। तो ये समान मुद्रा भी आप कर सकते हैं। राइट। तो सकारात्मक सोच हमारी बढ़े और नकारात्मक सोच कम हो जाए, उसके लिए हम समान मुद्रा करते हैं। फिर आ जाती है आपकी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा आपकी थर्ड आई के लिए होती है। राइट। तो थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए हमारी कौन सी होती है, ज्ञान मुद्रा। तो थर्ड आई के लिए आप ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं, ये आपकी ज्ञान मुद्रा है। तो ये फोकस बढ़ाने में हेल्प करती है, एंग्जाइटी और एंगर को कम करने में मदद करती है। और सबसे ज्यादा जो हमारी थर्ड आई के साथ पीनियल ग्लैंड जुड़ी हुई है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ऐसे हम जो ब्रश करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, कैल्शियम होता है। और ये कैल्शियम डिपॉजिट पीनियल ग्लैंड के ऊपर परतें बना देता है। तो हमारा जितना पीनियल ग्लैंड के ऊपर परतें हैं कैल्शियम की, उतना ही हमारा थर्ड आई क्लोज है। तो थर्ड आई की कैल्शियम डिटॉक्सिफाई हो जाए, या कह लें परतें हट जाए, उसके लिए क्या होती है, हमारी ज्ञान मुद्रा। अब उसके बाद आ जाता है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार से हमारा क्या होता है, इंद्रियों में काबू होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया है। राइट। और घेरंड संहिता में भी
प्रत्याहार के बारे में बताया है कि आपकी आत्मा अपने आप ही आपके साथ बातें करने लग जाती है प्रत्याहार के बाद। मतलब ध्यान अपने आप लगने लग जाता है, क्योंकि प्रत्याहार के बाद हमारा ऑटोमेटिकली इंद्रियों पर काबू हो जाता है। अब हम प्रत्याहार को समझते हैं। तो प्रत्याहार के लिए अगर आप माने तो आपके लिए सबसे ज्यादा तो ध्यान तो है ही है, पर योग निद्रा सबसे ज्यादा इजी आसन है। योग निद्रा की वीडियोस भी मिलती है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रत्याहार को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। तो अब प्रत्याहार क्या होता है, हमारे पास बेसिकली क्या होता है, प्रत्याहार से हमारी अंदर की क्षमता, एकाग्रता बढ़ जाती है। तो हमारे में अब सबसे ज्यादा हमारे क्या है प्रत्याहार के लिए, हम सीख सकते हैं कि अगर आप जनरल में अगर आप लें तो अगर आप साइकिल जैसे लेट इट बी चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले पैडलिंग सीखते हैं, फिर उसका बैलेंसिंग करते हैं, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी चलाना सीख रहे हैं तो आपके लिए उसके लिए अभ्यास करते हैं। तो प्रत्याहार को हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ तक हमें क्या है, अभ्यास करना है। तो हम ऑटोमेटिकली प्रत्याहार में आ जाएंगे। और प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, बाहर मुखी से अंतर्मुखी होना, मन को वश में लाना, मन की इंद्रियों की अधीनता से मुक्त होना प्रत्याहार कहलाता है। भीतर की यात्रा प्रत्याहार कहलाता है। तो ये सब क्या है आपका प्रत्याहार, आप कह सकते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रत्याहार। अब हम समझते हैं कि प्रत्याहार क्या होता है ना। अब आपको प्रत्याहार समझने के लिए आप अगर कहें तो हमारा क्या होता है, हम लोग जब जीवन में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो आंख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, जीवा से हम स्वाद लेते हैं, त्वचा से हम फील करते हैं, और नाक से हम सूंघते हैं। ये जब अवेयरनेस हम लेते हैं बाहर की इस दुनिया की, ये हम अंदर जाके पांच इंद्रियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये पांच इंद्रियों में डिस्ट्रीब्यूट होती है और हम उसके थ्रू ये सारे कार्य करते हैं। हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, फील कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं। तो हमारी ये अवेयरनेस हमारी क्या है, इस हिसाब से काम करती है। पर अब हमारा क्या होता है, ये जो अवेयरनेस इंद्रियां जो है, ये इसका स्वाद मतलब इनमें भी मजा लिए मजा लेने लग जाती है, ये इंजॉयमेंट में यूज करने लग जाती है। लेट इट भी जैसे एसी है तो हम एसी का सुख लेने लग गए हैं ना। तो ये सब हमारी क्या करती है, इंद्रियां हमारी इसमें हेल्प करने लग जाती हैं। तो हमारी इंद्रियां इसमें हमको हेल्प करने लग जाती हैं। तो ये जो है, ये वाली जो सेंसेस है, इन पे हमारा जब कंट्रोल होने लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्याहार। तो उसको हम बोलते हैं प्रत्याहार। तो मतलब मैं कह सकती हूँ प्रत्याहार जो है, इंद्रियों से चेतना को निकालना कह सकते हैं, या विड्रॉल ऑफ माय अवेयरनेस फ्रॉम सेंसेस, उसको हम कह सकते हैं ये प्रत्याहार है। राइट। तो अभी जब तक आप सोच रहे हैं तब तक प्रत्याहार हो रहा है, पर जैसे ही मैंने मन को फ्री कर दिया तो प्रत्याहार घटित हो रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। तो प्रत्याहार के बाद क्या होता है, खालीपन पैदा हो जाता है, आपका ध्यान की तरफ अपने आप ही ध्यान लगने लग जाता है, कि एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है, आप डिटैच मोड में आ जाते हैं। आप फैमिली रिलेशनशिप फ्रेंडशिप सबके साथ काम करते हैं, पर आपकी आत्मा जो होती है वो अपने आप में ही स्थिर हो जाती है। राइट। तो आपकी आत्मा अपने आप ही स्थिर हो जाती है। तो ये हमारा ये है प्रत्याहार है। तो अब हमने आज समझा यम नियम। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद नियम को फॉलो करना। फिर उसके बाद हमने समझा कि प्राणायाम ब्रेथ वर्क है। प्रत्याहार अंदर की चीजों को दिखाई देने लग जाती है। ध्यान जो है, धारणा जो है वो ध्यान से होता है। राइट। और धारणा हमने समझा कि क्या है, कंसंट्रेशन है। तो धारणा एक्चुअली क्या है, मन को देकर भीतर या बाहर की किसी स्थान में विशेष में धारण या स्थापन करना को हम धारणा कह सकते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मन को देखकर भीतर या उसके बाहर किसी स्थान विशेष में धारण करना या स्थापन करना क्या है, ध्यान है। तो हम कहाँ करते हैं, मन को, विचारों को, ध्यान, सांसों को देखने के लिए कहते हैं ना ध्यान करिए, तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे धारणा का रूप ले लेती है। मतलब कंसंट्रेशन शुरू हो जाती है हमारी। राइट। तो हमारी कंसंट्रेशन पावर शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं मनुष्य का शरीर रथ है। शरीर रूपी रथ का स्वामी कौन है, आत्मा है।
मन रथ रूपी शरीर को चलाने वाला सारथी है। शरीर रूपी रथ को खींचने वाला घोड़े जो है वो पांच इंद्रियां हैं। नव सारथी के अनुसार घोड़े चलते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां मन के कहने पर चलती हैं। तो प्रत्याहार से क्या होता है, हम षट दोषों से फ्री होने लग जाते हैं। और धारणा से मन को एक वस्तु पर टिका देने की क्षमता आ जाती है। ये हमारा होता है धारणा। और धारणा के बाद ऑटोमेटिकली, जिसको बोला जाता है कंसंट्रेशन, और हमारे ऑटोमेटिकली हम लोग समाधि में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो हमने देखा प्रत्याहार और धारणा में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर कैसे मोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।